Hello students, good morning. So today we are discussing about the last point of our chapter, transfer and transmission of a share, which is difference between these two terms. That what are the differences between the transfer and transmission of a share. General meaning of transfer is to transfer of shares by voluntarily by shareholders, while in transmission it is transferred through the court or through a legal procedure. Shares are received through a legal procedure. Okay, so let's see the transfer and transmission of a differentiation. First, we considering the meaning wise what is the difference between these two. Let's see it. When a shareholder voluntarily passes ownership of share to another person in accordance with the provision of Companies Act and Articles of Association, it is called transfer of share. When a शेयर होल्डर जब वो वॉलेंटरीली अपना शेयर किसी और पर्सन को देता है थ्रू अ जो प्रोविज़न है उसे कंप्लाई करके, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविज़न है उसे कंप्लाई करके वो अपने शेयर किसी और पर्सन को वॉलेंटरीली उसकी कंसिडरेशन उसमें होती है, तो वो जब वॉलेंटरीली अपने शेयर दूसरे पर्सन को देता है तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसफ़र ऑफ अ शेयर. और ट्रांसमिशन में क्या होता है, व्हेन अ शेयर होल्डर डाइज और ही इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट टू बी इंसॉल्वेंट और lunatic, then such compulsory transfer of share under the law is called transmission of share. तो ट्रांसमिशन में क्या होता है कि कोई पर्सन की डेथ हो गई, वन पर्सन कंपनी उसकी ओनर की डेथ हो गई, तो उसका जो लीगल फॉलोवर होगा, पाउस होगी, नॉमिनी होगा, तो उसे सारे शेयर ऑटोमेटिकली मिलते हैं बाय द लॉ, कोर्ट के थ्रू वो मिलते. तो वो जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर हुआ उसे हम ट्रांसमिशन बोलेंगे. यहाँ पे शेयर रिसीव हुए नॉमिनी को, बट वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर हुए. और दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट प्रूव हो गया है तो कोर्ट उसके एक एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करता है और रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है, तो उसे वो सारे सेट ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसे उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन बोलेंगे, बिकॉज वहाँ पे लीगली होता है, कोर्ट के ऑर्डर से वहाँ पे शेयर आपको मिलते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ अ शेयर. नाउ हमारा नेक्स्ट कंसिडरेशन पॉइंट क्या है, सर्कमस्टेंसेस. ओके, तो सर्कमस्टेंसेस पे दोनों पे डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करते हैं. इन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इट इज़ वॉलेंटरीली ट्रांसफ़र, शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र शेयर्स एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट. तो ऐसी कौन से सर्कमस्टेंसेस में ये ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होता है, तो यहाँ पे वॉलेंटरीली ट्रांसफ़र होता है. दैट्स वाई शेयर होल्डर जब भी चाहे, उसकी नीड जब भी हो, उसकी रिक्वायरमेंट जब भी हो, वो अपने शेयर किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है. वाइल इन ट्रांसमिशन में क्या होगा, इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और पर्सन बीइंग डिजायर्ड, ल्यूनाटिक्स, डेथ केस ऑफ अ इन सिंगल पर्सन कंपनी, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रांसमिशन होगा. ट्रांसमिशन में हमें पता है कि वो लीगली ट्रांसफ़र होते हैं, लीगल हेड्स को मिलते हैं, उसके स्पाउस को मिलते हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर से मिलते हैं. तो वो ऐसी सिचुएशन कब होगी कि कोई डेथ हो गई है पर्सन की, तो फिर डेथ के बाद शेयर्स मिलेंगे. वाइल कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट के थ्रू. तो ऐसे सिचुएशन इफ ऑकर होगी तभी उसके शेयर किसी दूसरे पर्सन को मिल सकते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ अ शेयर. देन कंसेंट. इन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर यहाँ पे एक जगह बाइंग होती है तो एक जगह सेलिंग होती है, तो दैट्स वाई बोथ पार्टीज़ की कंसेंट होना रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज एक पार्टी जो है वो सेल कर रही है तो वाइल दूसरी पार्टी उसे रिसीव कर रही है. तो एक पार्टी सेल करती है और दूसरी रिसीव ही नहीं करना चाहती है, उसकी कंसेंट नहीं है, तो फिर वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा. दैट्स वाई ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में दोनों की कंसेंट होना रिक्वायर्ड होती है. वाइल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हमें पता है कि कोई डेथ हो गई है तो उसके लीगल हेड्स को यहाँ पे शेयर्स मिलते, बट यहाँ पे लीगल हेड्स जो है
उसकी कोई कंसेंट होना रिक्वायर्ड नहीं होगी, बिकॉज उसे तो ऑटोमेटिकली कोर्ट के थ्रू वो सारे शेयर्स मिलते हैं जो ओनर के थे. इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस, इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज जैसे ही डेथ होती है वैसे सारे शेयर्स उसके लीगल हेयर स्पाउस को मिल जाते हैं, तो यहाँ कंसेंट की कोई क्वेश्चन नहीं आता है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हमारा क्या है कि कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन के वाइज दोनों में डिफरेंस क्या है. शेयर ट्रांसफर इज अराइज ड्यू टू अ वैलिड एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, सो कंसिडरेशन इज असेंशियल. यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है तो एक एग्रीमेंट होता है, वहाँ पे दोनों पार्टी एग्री होती है, तो दैट्स वाई कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होता है. हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं, तो दैट्स वाई अगर एग्रीमेंट करना है तो उसके जो एसेंशियल पॉइंट्स हो गए उसमें एक आता है कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन भी रिक्वायर्ड होगी इन ट्रांसफर ऑफ शेयर. While in transmission of share, shareholder loses ownership and ownership is shifted to a legal representative. This is not selling, so there is no consideration. यहाँ इन ट्रांसमिशन में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है कि एक पार्टी बायर है एक सेलर है, वहाँ ऐसी कोई बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है. एक पार्टी की डेथ हो रही है जो उसका ओनर था, तो उसके लीगल हेयर्स को सारे शेयर सारी प्रॉपर्टी मिलती है. दैट्स वाई यहाँ पे कंसिडरेशन की क्वेश्चन नहीं आता है. जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आता है, एग्रीमेंट आता है, तभी वो क्वेश्चन आता है. देन स्टैम्प ड्यूटी. इन ट्रांसफर ऑफ शेयर stamp duty is necessary according to prevailing law. If the stamp duty is not affixed as per law, share transfer is not valid in physical share. तो यहाँ पे हम फिजिकल शेयर इफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस टाइम स्टैम्प ड्यूटी होना रिक्वायर्ड होती है, जो एज पर प्रिवेलिंग लॉ स्टैम्प ड्यूटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितनी रिक्वायर्ड होगी, वो लॉ के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड होती है फॉर ट्रांजेक्शन. In transmission of share there is no such type of contract, so there is no requirement of a stamp duty. नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबरशिप. तो मेंबरशिप के वाइज दोनों कैसे डिफरेंट है. मेंबरशिप इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफरी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड हिज नेम इज एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. तो हमने ट्रांसफ़र की पूरी प्रोसीजर स्टडी की, तो वहाँ पे क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री करे, उसके बाद ही उनका अप्रूवल मिले, उसके बाद ये ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सकता है. तो अप्रूवल के बाद जो पुराना वाला शेयर होल्डर था उनके नेम पे ये नया शेयर होल्डर का नेम आएगा. तो मेंबरशिप ऐसे मिलती है कि अप्रूवल के बाद आपने एप्लीकेशन दे दी होगी, उसके बाद जब कंपनी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्पेशल रिजोल्यूशन पास ऑन होगा, उसके बाद ये अप्रूवल मिले, उसके बाद ये ट्रांसफ़र होता है. वाइल इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज इंटाइटल टू द राइट ऑफ अ मेंबर एंड कैन क्लेम डिविडेंड. हमने ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जब स्टडी कर रहे थे उस टाइम देखा था कि जब तक उसका नेम नए शेयर होल्डर का नेम शेयर सर्टिफिकेट में ना आ जाए तब तक वो डिविडेंड के लिए डिविडेंड नहीं अचीव कर सकता. वाइल इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी पर्सन को शेयर मिले होंगे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा. दैट्स वाई वो डिविडेंड के लिए क्लेम कर सकता है. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीजर. इन ट्रांसफर ऑफ शेयर अ प्रोसीजर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट होना है, वो सारी प्रोसीजर रिक्वायर्ड होती है. वाइल इन ट्रांसमिशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेंड्स एविडेंस सपोर्टिंग हिज राइट्स ऑब्टेन थ्रू कोर्ट टू द कंपनी फॉर गेटिंग हिज नेम रजिस्टर्ड एज मेंबर्स. तो यहाँ भी ट्रांसमिशन में क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लीगल होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो उसके पास वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे. तो वो क्या करेगा, अब जो वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसे वो कोर्ट के थ्रू अचीव किए हैं, कोर्ट ने उसे ये सेंड किए ये डॉक्यूमेंट्स, तो अब ये डॉक्यूमेंट्स वो शेयर
उसके नाम पे ट्रांसफ़र, इसलिए वो कंपनी को देगा ताकि कंपनी को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले और कंपनी इसके आगे फर्दर प्रोसीजर कर सके, और जो ओनर था जिसके शेयर थे उसका नेम हटा के अब ये उसके रिप्रेजेंटेटिव का नेम ऐड ऑन कर सके। तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में ये प्रोसीजर होती है। रिफ्यूज़ल कैसे हो सकता है? तो इन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इन सच रिफ्यूज़ल इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में जब एप्लीकेशन शेयर होल्डर देता है ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट होना रिक्वायर्ड है, वो हमने पहले देखा। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो उसे उस एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के हित के लिए वो उसे रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या होगा? जनरली द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, बिकॉज यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो यहाँ पे कंपनी उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। उस जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका नेम उसे ऐड ऑन करना ही होगा, बिकॉज यहाँ पे रिफ्यूज़ल पॉसिबल नहीं होगा। Then next point is responsibility, and responsibility wise दोनों में डिफरेंस क्या है? इन ट्रांसफर ऑफ शेयर द ओरिजिनल शेयर होल्डर डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर इज कंप्लीट। तो शेयर के ट्रांसफ़र हो जाए, नया शेयर होल्डर को सारे राइट मिल जाए, ओनरशिप राइट और सारे राइट मिल जाए, उसके बाद जो पुराना शेयर होल्डर था उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, बिकॉज अब उसके नेम पे शेयर्स नहीं है, तो उसकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर दैट इज़ नो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, हाउएवर ही हैज़ टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू शेयर्स। तो यहाँ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कोई डेथ और कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होगा उसकी वजह से उसे शेयर मिले हैं, तो यहाँ पे उसकी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, बट यस शेयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे एक्सेप्ट करनी होगी। Then next point is right to go to a tribunal. So let's see the differences. In transfer of share, if a company refuses to transfer without valid reason, the shareholder has to right to go to a tribunal. बिकॉज हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे रिफ्यूज़ कर सकते, उस ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ कर सकते, बट उसको रीज़न देना रिक्वायर्ड होता है। इफ़ कोई वैलिड रीज़न ना हो फिर भी कंपनी रिफ्यूज़ करती है, तो शेयर होल्डर को राइट होता है कि वो ट्रिब्यूनल को कांटेक्ट कर सके और अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करा सके। इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स द कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज ट्रांसमिशन, एंड सो द क्वेश्चन ऑफ गोइंग टू ट्रिब्यूनल डज नॉट अराइज। हमें पता है कि कंपनी इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर वहाँ पे कंपनी कोई रिफ्यूज़ल अराइज नहीं करती, इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है, इजीली उसके लीगल हेयर्स को सारे शेयर मिल जाते हैं, उसका नेम भी एड ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल को कांटेक्ट करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, बिकॉज कोई प्रॉब्लम ही अराइज नहीं हुई है, तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन स्टडी की है, राइट टू गो टू अ ट्रिब्यूनल, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज क्या डिफरेंस है, रिफ्यूज़ल कैसे होता है, प्रोसीजर दोनों में क्या कैसे डिफरेंट है, मेंबरशिप में क्या डिफरेंट है, स्टैम्प ड्यूटी कहाँ रिक्वायर्ड होगी, कंसिडरेशन कहाँ रिक्वायर्ड होगा, कंसेंट बोथ पार्टी की रिक्वायर्ड होगी या नहीं, सर्कमस्टांसेस क्या हो गए, देन मीनिंग वो दोनों के कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन डिस्कस किया, और यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है।